सच निकल के भी सामने आ गया है। प्राधिकरण को क्या क्या करना, कैसे कैसे करना है, करवा दीजिए ना। सच के साथ ही करवा दीजिए। झूठ का ये ढोल मत पीटा करो हमारे सामने। हमारी पीड़ा कम नहीं होती, इससे बढ़ जाती है हमारी पीड़ा। नोएडा में एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर जल्द ही लामबंद होते नजर आएंगे। भारतीय किसान परिषद के द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई। किसानों की मांगों को लेकर ये प्रेस वार्ता की गई। नोएडा के कासी गांव में किसानों की समस्या को लेकर एक बार फिर से आवाज उठनी शुरू हो गई। आपको बता दें, भारतीय किसान परिषद गांव दर गांव जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है और जल्द ही नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। हमारे संवाददाता शिव त्यागी ने किसान नेता सुखबीर खलीफा से बात की। देखिए। नोएडा में किसानों की समस्या को लेकर एक बार फिर किसान नेता सुखबीर खलीफा यहाँ पे प्रेस वार्ता करने आए हैं और जो किसानों के मुद्दे हैं उसको आगे किस तरीके से रूपरेखा बनानी है, उन सभी चीज़ों को लेकर आज प्रेस वार्ता की है। मेरे साथ खुद इस समय सुखबीर खलीफा हैं, उनसे जानते हैं कि आगे किस तरीके की रणनीति बना रहे हैं। सुखबीर जी, आगे किस तरीके की रणनीति बनाने का फैसला किया है किसानों के हक में जो बातें हैं? किसानों में आक्रोश है। 1 साल होने को आया है और धरने के दौरान जो समाधान जिस रूप में हो गए थे, लिखित रूप में बोर्ड मीटिंग में आके नोएडा के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद हैं, जो आंदोलन में जो उन्होंने अनशन तोड़वाया था, उस समय जो भी लिखित रूप में जो भी कार्रवाई हुई थी वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। उसमें कोई आगे कोई प्रोग्रेस, कोई प्रगति नहीं हुई है। शासन में जब मामले लंबित हैं वो भी वैसे के वैसे ही हैं। आए दिन उद्योगपतियों को जमीन दी जा रही है, किसानों का गला घोटा जा रहा है और ये भारतीय किसान परिषद है जो सच सच के लिए अड़ा हुआ है। मैं एक योद्धा हूँ और लड़ सकता हूँ और सच्चाई के साथ में लड़ेंगे और अपने मूल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए निश्चित तौर पर पूरी ताकत लगाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे निश्चित तौर पर। कौन कौन से ऐसे मुद्दे दोबारा जिसको लेके आप लोग यहाँ पे गांव दर गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं? वही जो पिछली बार हमारे थे, 10% का मुख्य मुद्दा हमारा है। सभी किसानों को समान रूप से मिलना चाहिए। 64% सभी किसानों को मिलना चाहिए। जब कुछ किसानों को मिल गया है तो सभी को मिलना चाहिए। और आबादी निस्तारण की जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई थी कि भाई गांव गांव का हम एक एक गांव को लेंगे, परंतु कोई भी कार्रवाई उस रूप में नहीं हो रही है। कोई सर्वे नहीं हो रहा है, किसी गांव को ये निस्तारण नहीं कर रहे हैं। 450 से आबादी निस्तारण के लिए 1000 जो करा था इन्होंने बोर्ड मीटिंग में लाके शासन को भेजा था, वो भी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। कुल मिला के ये है, चाहे वो 10% का है, चाहे वो आबादी निस्तारण का है, चाहे वो कॉमर्शियल गतिविधि के लिए वो उस पर भी कमेटी गठित की है कि भाई न्यूनतम दर पर उसमें जो है कुछ लागू करेंगे उसमें। और स्वामित्व योजना की तर्ज पर जो पेरीफेरल के अंदर गांवों की आबादी का निस्तारण करेंगे। तो कहीं कहीं कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, सिर्फ कहते कहते हैं। परंतु हम हैं कि अपनी जिद पर अड़े हैं और हमारी जिद सच्चाई के लिए है। हमारा जुनून सच्चाई के साथ खड़ा है। हम धर्म की लड़ाई, सच की लड़ाई के लिए बिल्कुल अड़े रहेंगे। और अगर ये ऐसा सोचते हैं कि हम इनको दबा लेंगे, धमका देंगे, तो ये गलत सोचते हैं। तो ये माना जाए कि आने वाले समय में जल्द ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्राधिकरण पर शुरू होगा। बताओ मेरे हाथ में और है क्या? जनप्रतिनिधि कहते थे हमारे कि मैं सच काम को रुकने नहीं दूंगा और झूठे काम को होने नहीं दूंगा। अरे जनाब, अब तो सच निकल के भी सामने आ गया है। प्राधिकरण को क्या क्या करना, कैसे कैसे करना है, करवा दीजिए ना। सच के साथ ही करवा दीजिए। झूठ का ये ढोल मत पीटा करो हमारे सामने। हमारी पीड़ा कम नहीं होती, इससे बढ़ जाती है हमारी पीड़ा। जब हमारे सामने कोई झूठ बोलता है, सांसद महोदय बोल कर गए थे, अगर एक भाई को 10% प्लॉट मिल गया है तो दूसरे भाई को मिलना ही चाहिए। अरे जनाब, दिलवा दीजिए, 5 साल हो गए हैं, कहाँ सोए पड़े थे? 10% पे पिछली बार भी आपने पास कराया था जब सांसद के चुनाव थे, आप सांसद बनाए थे इस क्षेत्र में, कहाँ थे आप? बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। हम हैं अपने मूल की रक्षा का व्रत लिए बैठे हैं।
ये भारतीय किसान परिषद साहब ये मानने वाली नहीं है किसी भी तरीके से। आप दबा लो, प्रलोभन को ठुकरा देते हैं हम, किसी प्रभाव में नहीं आते हम। निश्चित तौर पर अपने मूल के लिए प्राणपण से, यही हमारा धर्म है, इससे बड़ा हमारा कोई धर्म नहीं है। और हम धर्म का पालन अपने प्राणों को आहुति देकर भी करेंगे। पिछली बार तो आप 119 दिन के आसपास करीब बैठे हुए थे, सांसद विधायक आपके पास आए थे, तब आप माने। इस बार क्या आप क्या सोच के बैठेंगे? बिल्कुल, आखिर काम तो इन्हीं को करना है। हम लड़ते भी हैं, काम फिर सरकार को करना होता है। और मजबूती से बैठेंगे और अपना काम कराएंगे बस। बाकी इनकी क्या मनसा है देखेंगे। आगे आने वाले समय में इनको भारी परेशानी को सामना करना पड़ेगा अगर ये काम नहीं करते हैं तो। नोएडा की जनता के लिए क्या, गांव के लोगों के लिए क्या मैसेज है कि आने वाले समय में तैयार हैं? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। अपनी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, इससे बड़ा कोई राष्ट्रवाद नहीं है। कब तक मानेंगे, कब तक शुरू कर देंगे? मैं आज भी गांवों में पंचायत करके आ रहा हूं और हमारी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम दिखाते कम हैं और करते कम ज़्यादा हैं। बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, आपके सामने होगा जल्दी। ठीक है। तो ये सुखबीर खलीफा हैं जिनका कहना है कि बहुत जल्दी ही किसानों की समस्या को लेकर एक बार फिर आंदोलन शुरू होगा। और इस बार जो विधायक और सांसदों ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा तो हालांकि नहीं हुआ है। अब जब तक इस बार मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक जो किसान हैं वो एकजुटता के साथ प्राधिकरण पर बैठे रहेंगे। शिव त्यागी, जनरेट टाइम्स, नोएडा।